हाथ सीता को राम खादो, हाथ सीता खा राम को दो, जनक राजा दे हैं और का, बिटिया बाबुल के दिल को टुकड़ा, दहेज कहाँ से बड़ा। राम राम पहुंचे ढेलापुर वाली को, देखो गाना गा रहे हमारी दुल्हैया, देखो सज के तैयार होगी, बारात लेके आ रहा हूँ ये को दूल्हा। अब तो मोरे के दो कि तो लॉकडाउन लगो और ढेलापुर वाली देखो सज धज के आ गई आज, नई नई धुतिया उतिया पहन के। काका ये हमारी दुल्हैया को ब्याह हुआ है सो आ गए सज धज के। लॉकडाउन तो देखो पूरी साल भर लगो रहा सो का कर लेगी। हमने कही अक्ति आ गई, अक्षय तृतीया, सब गुड्डा गुड़ियन को ब्याह होने, सो अब ब्याह कैसे होने, हर बेर तो जाओ करते बरा के पेड़ के तने बैठ के दुल्हैया को ब्याह करवावे, दूल्हा आउट तो बारात लेके। अब लेकिन इन साल नास्को में तो कोरोना है सो कछु तो हो रही ही नहीं है, लॉकडाउन के चला पुलिस ना आ जाओ तो मारवे। सो हमने अपनी सखी सहेलियन से कह दी कि तुम ऐसा करियो बारात लेके हमारे घर आ जाइयो ढिलापुर वाली के, सो तई अपन ब्याह करवा भी। लेकिन देखो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर भी हम दूर दूर बैठ भी बस, और ब्याह तो करवाऊ नहीं है दूल्हा दुल्हैया को अच्छे से। अब काहे साल में एक बेर तो त्योहार है उसको मनाने ना पड़े बस। अब कछु पता नहीं है, ठेका लाओ ढिलापुर वाली सब कछु बता दे, टेंशन नहीं लेना, ढिलापुर वाली तई बैठी हवे। अब सुनो सब कछु, बैसाख के महीना में शुक्ल पक्ष की तृतीय खा होत अक्षय तृतीया, मतलब अक्षय तृतीया नाम से समझ में आ रहा हो कि शुभ तिथि, अक्षय हो शुभ, शुभ का कही जात, द्वितीय मीन्स हो तिथि, वो का मतलब कात। अब अंग्रेजी पढ़ने लगे सो अक्षय तृतीया को मतलब हो शुभ तिथि। अब शुभ तिथि होने तो मतलब ब्याह तो होने ही है। सो आज के दिन को भी पंडित हो जो को विचारत हो ब्याह हो, सो आज वो अपनी जौन की पत्रकार जिसे विचारत है पत्रा का देखे बिना आज को पूरा दिन शुभ मानो जात। आज कछु भी नहीं विचारत बे और है काहे कि आज को पूरा दिन है वो हमारे जन्म पुराने पौराणिक कथा से सुनता रहे सब दिन कि आज को पूरा दिन शुभ मानोगा वो है। सो आज के दिन से देखो ब्याह होने लगत और बहू को आगमन हो जात, और जी के लड़का बच्चा भाई हो सो नामकरण, और जी का पोसनी वासनी करवाने, सब कुछ आज शुभ है, कुआ को निर्माण होगा, सब कुछ आज के दिन शुभ है। और देखो कई तो जो जात की आज के दिन जो बद्री नारायण है भगवान विष्णु, उनका मतलब द्वारका द्वारे पे आज के जब पट खोलत सो उनका सिंहासन में बैठाओ जात, बद्री नारायण का सिंहासन में ढार पूछ के बैठाओ जात। और आज ही के दिना अक्षय तृतीया के दिना उन्हें भीजे भाई चना, काहे कि आज के दिन चना को महत्व है, और पीलो तो उन्हें पसंद है भगवान विष्णु का। सो बस आज के दिन बद्री नारायण का भोग में पीले चना देवलका जी का और मिश्री ई को भोग लगाओ जात। अब भगवान विष्णु को जौन 304 रूप माने जात, बेकाउत परशुराम आज के दिन उनको जन्म भवतु, सो उनके जन्म के रूप में भी अच्छे तिथिया हमारे मनाउत है। अब बुंदेलखंड होते आदमी त्योहारन का अपने नाम से जानत। अब देखो अक्षय तृतीया का सो आदमी का अंग्रेजिया बोल रहे, सो हम साफ साफ बता दी। अब ढिलापुर वाली तो अनपढ़ है, अपने ते अक्ति कही जात, अक्ति, और ई का आंखें तीज भी कही जात, लेकिन हम तो भैया अक्ति के भी। तो देखो अक्ति ई बेर पड़ रही 14 मई शुक्रवार 2021 का, शुक्रवार के दिन पड़ रही। अगर कई जात की देखो बैसाख के महीना में जौन दिन अक्ति हो उके 3-4 दिन बाद, अगर वही महीना पे मतलब 3-4 दिन बाद अगर वो पड़ गओ त्योहार, कैसो त्योहार जी का हमारे का प्रदोष, तो बहुत शुभ मानो जात। और अगर जो अक्ति सोमवार के दिन हो जाए तो और ही शुभ है। वो अक्ति में पूजा की करने भगवान विष्णु की पूजा करी जात, लेकिन अपने इतने शुभ काम होते ई दिना। सो यही से बुंदेलखंड में आज के दिन दूल्हा दुल्हन को ब्याह होत। अब का करने का नहीं करने ई की विधि सब कछु हम तुम उनका बता भी कथा था सब कछु, सो ध्यान से सुन लो सब जने। देखो सवेरे से भुंसारे से उठने कहे कि आज के दिन गंगा स्नान को खूब पुण्य है। अब हमने बताई ही थी जैसा
कि लॉकडाउन चल रहा है, कहूँ नहीं जाऊ नहीं आए अपने घर ही पे सुबह से सवेरो भाव सूर्योदय से पहले सूरज न कर पाए, नहा धो लेने अपनो बढ़िया अच्छे पानी से, गंगा जल छिड़क लेने, घर का शुद्ध कर लेने। उसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करने, परशुराम जी के घर में तो ना उनकी भी कर रही हो, कि वे भी देवता ही तो हैं। सो बस अब पूजा कैसे करने, आज के दिन देखो आम जौन हो बे और ऊको पत्ता आम की घौर और मटका जी खाम का घे लिया, ऊखा लेने, पहले तो उन्हें वो कर देने लीप पोत के होते पे चौक बनाओ, चौक बनावे के बाद में ऐठे के धरने पटो धरने के बाद में जो सब कछु धर दे, आप घे लिया आम और आम की घौर हो गई, इन सब का धर देने और टीकने ईकने हैं, पूजा पाठ करने, और तहीं पे भगवान विष्णु का बैठा दियो। और भगवान विष्णु का देखो आज के दिन अगर सफ़ेद गुलाब मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, कहे कि उनको फेवरेट है मानो जात। सुबास अब तो मोन खा ले आने गुलाब, अगर सफ़ेद गुलाब नहीं मिल रहा हो तो कछु नहीं है, पीलो फूल लेता ही हो, सो वो चढ़ाने और ढालने पूजने हैं। अब जैसो हमने बताओ तो कि भोग का लगाने, भोग लगावे के लाने आज के दिन चाने तो मोन खा फुलाए भाई देवल जी का चना काट, और मिश्री हो तो मिश्री, और नहीं तो गुड़ और कछु भी हो, सुबह तो मोन का भगवान विष्णु का चढ़ाने और होमन उमन करने। लेकिन देखो कई जात की दीपदान महादान, अब तुम्हारे तो कोई तुम्हें बामुन आमुन हो, सो उन्हें तुम्हें दान देने, और आज के दिन दान का देने, काहे कि देखो गर्मियन को दिन चल रहा हो, कड़ाके की दोपहरिया में धूप ही रात, अब धूप रात सो दान ऐसो देने की जिससे कोई का फायदा हो। अब ऐसे भी कोरोना चल रहा हो, सो दान तो देखो सबका करने ही, जी की जितनी श्रद्धा हो उतो दान करो, अगर हो सके तो गरीबन का खाना खवाओ, जी के अभी कछु है नहीं है सूखा खाना पीना खवाओ, और जी के पास देखो पेन में लाने चप्पलें नहीं है, सब्जी वालन के पास छाता नहीं है, सो उन्हें तो तुम्हें जो दान देने ही, संगे संगे अगर सीधो हो सके आटा देओल जो कछु दाल चावल जो कछु हो तुम्हारे पास, तो वो दान करने तुम्हें। अब हमने बताई थी छाता तो देने, छाता चप्पलें जो सब कछु देने। और सबसे बड़ी बात आज के दिन आप पानी पीवे के लाने, चिड़ैयन के लाने तो मोन खा जे सकोरा होत जिनमें पानी भर के धरत बे लगवाऊ ने है, ताकि चिड़िया जन प्यासी मर नहीं, अपन का है अपने तो बे नहीं आउत बिलाई थी काउत फिरे जाऊत, बे खोल के तो मन ने पानी पी लो पट्टे से, लेकिन बेचारी चिड़िया तो प्यासी मरत रहती, सो तुम्हें उन्हें पानी पिवाऊ ने। अब देखो दरवाजा में कोई भी आए आज के दिन दौरे में तुम आए तो तुम्हारे से भूखो ना जाए, देखो जो हम कह भी। और पुण्य सबसे बड़ा पुण्य जो है कि गर्मियन के टाइम पे तुमने जी का पानी पिवा दो, तो देखो उसे तो देखो सबका पता है कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी कितनी चल रही, लेकिन अपनी इंसानियत ना मारो, आदमी का की इंसानियत काहे की इंसानियत महामारी आए, हम तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर भी कोई कुछ छुओ ना कह भी। तो देखो हम बताएं अगर तुम कर्म अच्छे करो तो तुम्हें कछु नहीं होने, कर्म बेकार करो तो तुम्हें सब कछु होने। तो तुम्हारे कोई भी आए पानी पीवे भूखो प्यासो तो ऊखा अपने दरवाजे से ना लौटाओ, हम जो ही कह भी। बाकी फिर तुम उन पे कहा हमें तो ज्ञान दे के चलो जाने, कहा कि आदमी कहते ही ज्ञान देती, सो ज्ञान दे के चलो जे हैं, और भलो तुम इनको होने हैं ना ले उसको कहा है कछु नहीं होने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब देखो इतो बता दो हमने कि पूजा पाठ कैसे करने। अब इंतजार दूल्हे राजा को है, कहे अक्ति के दिन बुंदेलखंड में ब्याह ज्यादा हो, को का इतो नहीं है पता कि विष्णु भगवान की पूजा हो का करने आओ कि आज के दिन परशुराम को जन्म भाव, तो सबका जो उनके बूढ़े बुजुर्गों ने बता दो सो वही सबका पतो है। अब बैसाख को महीना है, सबका पतो ही है कि बैसाख के महीना में अक्ति को त्योहार सबसे बड़ा हुआ है। अब ई टाइम पे देखो घर घर बेच में तो आए हैं ना बे कुम्हार ने वे, लेकिन दूल्हा दुल्हैया सो खरीद लियो नहीं कहते, ऐसे जाके लेत आइयो, और शाम के बरा के पेड़ के नीचे उनको ब्याह होत, जैसे एक बिटिया को ब्याह होत उसे ही ब्याह करे आउट, लड़का वाले आउट बिटिया वाले आउट, फिर उनको ब्याह होत विधि विधान से। और आने के दिन गांठी जोड़ी जात। अब गांठी जोड़ने देखो ब्याह तो होने ही, कन्यादान सब कछु होने, सो गढ़जोरो बनाओ जात, सो उमें गांठी लगा दई मन्नत मांग के जो कछु 1 रुपया धर दो, और दूल्हा दुल्हन को गांठी बांध दे। गांठी बांधने के बाद जो गांठी छूटत कवे है सो बराबर साथ के दिन जो गांठी छोड़ी जात, जो है सबसे बड़ा महत्व। अब ब्याह हुई है तो भैया बरातिन का कछु खवाने पड़े, सो खवावे के लाने का चाने
सो घर से तुम उनका ले जाने बना के सब्जी पूड़ी। अब वो तुम भूल ही गए थे कि बाहर तो करने नहीं है पूजा, घर ही पे करने। तो सब्जी पूड़ी बनानी ही है, सब्जी पूड़ी तुम उनका अपने उतारी यहाँ से उन्हें खबाउने पड़े। और फल में खबा रही कछु मीठो ही तो चिमड़ी कलिंदा को दान तो करने तो मन खा काई की टाइम पे पानी की जरूरत सब खाए। सो इतो करने बढ़िया ब्याह होगा धूम धड़क तरीका से तुम्हारी दूल्हा दुल्हैया को। और बस जो आए अक्षर तृतीया। अब अक्षर तृतीया को मुहूर्त कितने बजे को है? सो देखो तृतीया मतलब तीज है जौन बैसाख के महीना की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वो 14 तारीख, हाँ 14 मई 2021 शुक्रवार का सवेरे 5:38 से तुम उनकी लग जाए तृतीया। और 15 मई का रहे जो 8 बजे तक, उसे तो 24 घंटा रात लेकिन 26 घंटा शुभ मुहूर्त है। तो तुम उनका कछु भी करने हो, मतलब एंगेजमेंट कहा जो कछु कहा हो तो, और बहू का बुलाने लड़का बच्चों को नामकरण करने कछु भी करने, तो आज के दिन शुभ काम तुम्हारे कर सकत। को ब्याह व्याह करवाने सब कछु हो जाए। अब देखो कुंवारी बिटियां जिन्हें भगवान शंकर जैसे आदमी चाहे, ये तो भगवान विष्णु साईं चाहे, और जिन लड़कन जिनके मन में लड्डू फूट रहा ब्याह ही नहीं हो रहा हुआ और कर्म हर हो रहा है कि हमारा ब्याह नहीं हो रहा हो। सो देखो आज के दिन को इंतजार होने खूब रात कई जात की आज के दिन तुम कछु भी मांगो सो पूरो होते है। लेकिन ऐसा ही नहीं हो पूरो कि तुमने सोचो कि हींग लगे ना फटकरी रंग चोखो हो जाए। सो उसी कहानी है तना दान पुण्य करने तो मन खा को ब्याह व्याह हो तना जाके व्यवहार व्यवहार दे देने जो नहीं कि खा के बार भागे आए। सो तुम उनको भी ब्याह अच्छे से हो जाए है। अब देखो ढलापुर वाली ने कुल्ल बतकाओ कर लो, अक्ति के बारे में कुल्ल बता दो। अब उनके बाद में बताने तुम उनका कथा, काहे की कथा के बिना तो पूरी पूजा ही अधूरी है। सो कथा सुनो, काहे की पंडित जी होना यहाँ नहीं बार हमें पंडित बनने। सो कथा सुन लो। देखो एक हतो गांव में रात को एक रामदास नाव को आदमी बूढ़ो बुजुर्ग हतो बब्बा। वो बब्बा देखो पैसा ही से तो रहती उनके पास ज्यादा, लेकिन धर्म पुण्य और पूजा पाठ में तो मग्न रात तो भगवान विष्णु को खूब बड़ो भक्त दिन रात पूजा करत तो, और दान पुण्य उनके श्रद्धा के हिसाब से तो कल करत तो जितो घर में ना हो हतो उससे ज्यादा दान पुण्य करत तो उनके दरवाजे से कब उनको वापस नहीं जात तो भूखे प्यासे जितो है सो तो खबात तो। अब वो कुल बूढ़ो होगा तो घर वाले भी परेशान रहते कि भैया जो बूढ़ा का बताइए जो बुढ़े हैं तो दान पुण्य करत घर में नहीं है और घर फूक तमाशा दिखवा रहा हो दान में दे भी में लगो। सो फिर भी वो बब्बा नहीं मानो खूब दान पुण्य करत रहो और भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न थे। सो अक्षय तृतीया के दिन तो वो करते ही तो दान पुण्य कलिंदा चिमड़ी चप्पलें झाता जो कछु की श्रद्धा हो सब कछु दान में दे तो। अब ऐसे करते करते कुल साल हो गए। अब का है बब्बा मर गए। बब्बा मरे से दूसरा जन्म उनको फिर भाव दूसरे जन्म में उन्हें राजा को जन्म मिलो। अब जब राजा को जन्म मिलो तो जानते हुए भैया कि राजा राजा हैं, लेकिन वे सब राजा से अलग हते काहे कि उन्हें अपने राजा होवे को तन को घमंड ना तो, जबकि राजा ऐसे हो कि वे अपनी प्रजा हाँ बिल्कुल ना लात की नोक पे धरा उन्हें लगा हम तो राजा हैं, लेकिन वे अलग ही हते विपरीत हते ही के वे खूब दान पुण्य कराते प्रजा का बिल्कुल उनके संगे बैठ के खाते उठाते काहे कि उनको क्या है वो जो तो कि राजा को परम कर्तव्य है अपनी प्रजा का खुश करवो। सो वे करते खूब दान पुण्य खूब करत रहे जो तो पहले जन्म में करते उतने ही जन्म में करते। सो एक दिन ऐसा ही भाव कि भगवान विष्णु कहते भेष बदल के आ गए राजा कहते और वो दिन हती अक्ति। अब जब भेष बदल के आए सो उनका तो पता ना तो कि जो भगवान विष्णु है और वे आए थे केवली की परीक्षा लेवे कि देखने हैं जो कि जो सबके संगे ऐसा ही दान प्रतापी और तो दयालु कि जो केवल ऐसा ही है। सुबह से भेष धर के गए जैसे उनके दरवाजे में गए भिक्षा इच्छा मांगी तो उरे इतने आदर सत्कार से उन्हें बिठाओ खवाओ पिवाओ और पूछो कि कछु दिक्कत हो तो बताओ। तो ऊका देख के भगवान विष्णु जौन धर्म जौन अपनो भेष बदल के आए थे उन्हें वे वही रूप में आ गए और उनसे कह दे कि तुमने इतो पुण्य करो अक्ति के दिन और तुम जीवन भर करत रहे वही जन्म को प्रताप आए कि तुम ई जन्म में ऊ में गरीब थे ई जन्म में तुम राजा बन के राजकुमार बन के रहे तो तुम्हें यही को जन्म को तुम्हें जन पुण्य है एक जन्म में मिलने तुमने तो पूजा पाठ करो सो तुम्हें हम वरदान दे रहे कि तुम जब मरो तो स्वर्ग लोक में तुम्हारे लाने जितो तुमने दान करो मतलब कि चिमड़ी कलिंदा सब कछु खावे मिलने तुम्हें ऐस को
और बढ़िया तुमने पानी ठंडो पे वाओ, सबका तुम्हें ठंडो पानी मिल रहे और छाता की छाए मिल रहे, और जब जो तो धूप में पाँव जा रहा तुम चप्पल जी का दान करे तो तुम्हें खूब छाए मिल रहे, तुम्हारे पाँव में ठैया फफूला नहीं पन्ने, तुम्हें सब सुविधा सब कछु तुम्हें स्वर्ग में नसीब होने। जो हती कथा यही से हमने कही कि आज के दिन देखो जो को दान करत, आज के दिन नहीं केवल हमेशा दान करो चाहिए, दिखावा ना करो। हम तो जो कह भी देखो हमारे थे कि कछु जने हैं भी नहीं चलाते बड़े बड़े मोबाइल सोशल मीडिया का दान करो 5 रुपये ससरे हरे ऐसी फोटो खींच के डालत, एक आदमी की मतलब 4 ठेंगे फोटो डालत। और सबसे बड़ो पाप जो है कि तो मुंह का दान में दे रहा है तो फोटो खींच कर सोशल मीडिया पे डाल रहे, तो एक तो तुम की गरीबी को मजाक उड़ा रहे, दूसरे जो तुम जो इंसानियत तना बहुत तुम्हारे अंदर है तो तुम ऊखा भी मार रहे। तुम्हें दान करके दिखाने नहीं है, तुम्हें भगवान तो देख रहा हो अपने कैमरा से, काहे तुम दिखा रहे, लेकिन कहवे से कहा सारा माह हो सकत ना डाले फोटो खींच के। कहूँगे ऐसा नहीं कर जात कि को गरीबी को मजाक उड़ाओ, तुमने भले 5 रुपये दे लेकिन तुमने फोटो खींच के तो डाल ही थी, बता दो कि भैया जो भिखारी है, तो ऐसा ना करो, करे भैया दान करो लेकिन दिखाओ ना। जो आती ढिलापुर वाली की आज की अक्ति को जो त्योहार तो वो हमने बताओ। अब जाब इससे पहले तो ना हम ज्ञान की बात बता रही। देखो ढिलापुर वाली का तुम्हारे खूब प्यार कराते रहे, हमने देखो सब जने फोन करके बता रहे कि अरे तुम्हारी खबर तो 2.5 लाख पहुंच गई, 50,000 पहुंच गई, 40,000 पहुंच गई। तो कब ढिलापुर वाली ने जो ना सोचो तो कि इतना प्यार मिले तुम उनसे दर्शकन से, हमारे दर्शक तो है ही अच्छे, हमारे फेवरेट तो आए सब जने। तो देखो अब यही के लाने ढिलापुर वाली को फेसबुक पेज है ढिलापुर वाली डालने से हम टपक पर भी हमारा मुँह देखिए उतनी मिल भी हम। और देखो यूट्यूब कहा, यूट्यूब पे भी हमारा ढिलापुर वाली को चैनल बन गया, तो तुम उनका सबका सब्सक्राइब करने और ऊखा जो बगल में घंटी ऊखा दबा देना, जैसे हमारी जो खबर डाले पूजा पाठ तो तुम उनके सामने तुरंत आ जाए। सब्सक्राइब कर लेगी सब देने, तुम उनका हमारी कॉल आए, ठीक है। अब ढिलापुर वाली जा रही मूड पर आने लगो हमारा। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।